नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2013 में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने भले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य को मंच पर आगे बैठाया है, लेकिन हकीकत में मध्य प्रदेश की राजनीतिक नब्ज के पारखी दिग्विजय सिंह है। उन्हें पता है कि दोनों तरफ के उम्मीदवारों की मोर्चेबंदी के बाद लड़ाई कैसी बनी है। कांग्रेस ने ठोक बजाकर उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो भाजपा ने भी सावधानी बरती है। सचमुच भोपाल हो या रायपुर, दोनों जगह यह सुनने को मिला है कि लड़ाई उम्मीदवारों के बीच में है। यह बात भाजपा के लिए कष्टदायी है। भाजपा में शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह व नरेंद्र मोदी को तुरुप माना जाता है। आज दिग्विजय सिंह की जुबानी कांग्रेस का पक्ष जानेंगे, लेकिन यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले देखी जाए कुछ चुनावी कानाफूसी। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च के कुछ अद्भुत नियम तय किए हैं। आयोग की ओर से खाने पीने के चीजों की जो कीमतें तय की गई हैं, उनको देखकर लोगों को अनायास कांग्रेस नेताओं के बयानों की याद आ रही है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता राज बब्बर ने कहा था कि मुंबई में 12 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। उनके बाद कांग्रेस के एक और नेता जो उस समय सांसद थे और अब पूर्व सांसद हो गए राशिद मसूद ने कहा कि भरपेट खाना तो 5 रुपए में भी मिल जाता है। लगता है कि चुनाव आयोग के जानकारों पर कांग्रेस नेताओं के इस ज्ञान का कुछ असर हुआ है। आयोग ने एक कप चाय की कीमत 3 रुपए तय की है। सो उम्मीदवार ऐसे होटलों और ढाबों की तलाश कर रहे हैं जहां 3 रुपए कप चाय मिलती है। इसी तरह नाश्ते के लिए 8 रुपए की कीमत तय है। पूरी सब्जी की कीमत 12 रुपए और भरपेट खाने की कीमत 20 रुपए तय की गई है। जाहिर है कि किसी भी उम्मीदवार को इस रेट में कोई सामान नहीं मिल रहा है। सो फर्जीवाड़ा जमकर चल रहा है। ज्यादातर उम्मीदवारों का खाता संभालने वाले लोगों ने फर्जी बिल बुक छपवा लिए हैं, जिनसे आयोग की ओर से तय किए गए रेट के हिसाब से बिल बनाया जा रहा है। उम्मीदवारों का मानना है कि जो आयोग की रेट है उस पर असली बिल मिलना तो नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के आधार पर पूरे भरोसे में है कि उसको छत्तीसगढ़ की सत्ता वापस मिल रही है, लेकिन दूसरे चरण की 72 सीटों पर होने वाले मतदान में कई सीटों पर उसको बागी उम्मीदवारों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। टिकटों की घोषणा के बाद करीब 1.5 दर्जन सीटों पर बगावत की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन भाजपा नेताओं के प्रयासों से कुछ बागियों ने नामांकन नहीं दाखिल किया और कुछ नेताओं ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। फिर भी कम से कम 8 सीटों पर भाजपा के बागी चुनाव मैदान में डटे हैं। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को सिर्फ 1 या 2 सीट पर बागियों से जूझना पड़ रहा है। भाजपा नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद राजिम सीट से श्वेता शर्मा ने नाम ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के नंबर 1 मुखर नेता दिग्विजय सिंह है। उन्होंने अपना दायरा राष्ट्रीय बनाया हुआ, बावजूद इसके विधानसभा चुनावों में वे गंभीरता से जुटे हैं। इसलिए उनसे यह जानना मतलब वाला है कि कांग्रेस में क्या चुनावी हिसाब किताब है। मेरी आज उनसे यह एक विशेष बात। दिग्विजय सिंह जी, इस बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस किस तरह लड़ रही है? कांग्रेस की मतलब 2 जगह, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, 2 जगह भाजपा की सरकार है, सीधा मुकाबला दोनों पार्टियों के। आपका क्या फार्मूला इस बार जो पिछले चुनावों के मुकाबले में कुछ अलग तरह का होगा, जिससे उम्मीद की जा सकती है जीतने की? मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें जी, तो पिछले दिनों में आप देखेंगे जी कि जिस प्रकार के मसले सामने आए हैं जी, छत्तीसगढ़ में भी जी और मध्य प्रदेश में भी जी, जो नैसर्गिक संपदा हमारी है जी, खनिज जी, उसका दोहन करने का इन्होंने इस प्रकार से दोहन करने का प्रयास किया है जी, जिसमें कि मंत्रीगण जी, अधिकारीगण जी और मुख्यमंत्री जी के चुने हुए लोगों को जी लीज दी गई है जी, बिना ट्रांसपेरेंसी के जी। मतलब आपके अनुसार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थानीय भ्रष्टाचार मुद्दा बन रहा है? निश्चित तौर पर जी। और यही नहीं है, नीचे आप चले जाइए जी, रेत का ठेका जी, मेरे समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जी पंचायतों को अधिकार था जी लघु खनिज पर, मैंने उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया था जी। और खनिज का ठेका, रेता का ठेका पंचायत दिया करती थी, वही रॉयल्टी वसूल करती थी जी। इन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया जी। हाई कोर्ट के एनवायरमेंटल उसमें ऑब्जेक्शन के बावजूद भी जी
नदी से रेता मशीन के द्वारा निकाली जा रही है जी। जिसमें शिवराज सिंह चौहान का पूरा परिवार शामिल है जी। और उसमें हमारे लोगों ने वहां वीडियोग्राफी करवाई जी। पूरा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें कि हजारों करोड़ का उन्होंने कमाई की है और सैकड़ों करोड़ की उन्होंने रॉयल्टी बचाई है। नहीं, लेकिन ये आप नीचे के स्तर पर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री की दोनों, डॉक्टर रमन सिंह की या शिवराज सिंह चौहान की इमेज पर तो आपने कभी कोई हमला बोला नहीं उस तरह का? कई बार बोला है जी। लेकिन मुश्किल इस बात की है जी। कि आखिर विज्ञापन जब मिलता है राज्य सरकार के जी करोड़ों रुपए के, उसको क्या हम मैच कर सकते हैं? नहीं, लेकिन उसका इस बात का जनता में बूथ लेवल पर क्या सचमुच में असर होगा? निश्चित होगा, क्योंकि बूथ लेवल का करप्शन अलग है जी। हर विधायक, भाजपा का विधायक जिसकी कोई हैसियत नहीं थी जी, आज हैसियत वाला हो गया। उस नाते इनकम्बेंसी का माहौल विधायकों के है, दोनों के खिलाफ। पर ये स्थिति फिर राजस्थान में और दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। हो सकती जी, हो सकती है जी। लेकिन मेरे समय शिक्षकों की नियुक्तियां, कांस्टेबल की नियुक्तियां, सब इंस्पेक्टर की नियुक्तियां डिसेंट्रलाइज वे में होती थी, जिलों में हो जाती थी और पंचायतों को और नगर पालिकाओं का अधिकार था। उन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया। व्यापम संस्था है जो कि एग्जामिनेशन लेती है और उसके माध्यम से नियुक्तियां हो रही थी। मेडिकल कॉलेज की भर्ती भी उसी के माध्यम से होती थी, पीएमटी की। मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही अभी वहां पर छापा मार के पकड़ा है जी। लगभग 1000 फर्जी लोगों को पैसा देकर उन्होंने मेडिकल में भर्ती की है जी। और उसमें एक व्यक्ति डॉक्टर जी, जो कि फर्जी डॉक्टर बन गया जी, उससे 350-400 करोड़ की उसके असेट्स पकड़े गए हैं, जबकि वो एक्सरे पढ़ना नहीं आता उसको, वो एमडी बन गया जी। वो सब हुआ है व्यापम के माध्यम से। सेंट्रलाइज करप्शन इन रिक्रूटमेंट और सेंट्रलाइज करप्शन मेडिकल कॉलेज की भर्ती नहीं, लेकिन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व मुख्यमंत्री का निवास अब आ रहा है। नहीं, पर दिग्विजय जी, क्या सचमुच में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जमीनी तौर पर जनता के बीच में भ्रष्टाचार का ऐसा असर है? ये नंबर 1 मुद्दा आप मानते हैं या आप? निश्चित तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जिस तरह से खनिज का दोहन हुआ है जी। पर इस चिट्ठे को लेकर कोई हवा बनाने में कांग्रेस कुछ बना पाई हो? ये वहां तो कम से कम मुख्यमंत्री की सभा होती है जी। तो जिला कलेक्टर को चिट्ठियां जाती हैं जी। और हमारे पास तो ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से बात कर रहा हूं। अब उनसे ये बात करते हैं कि कांग्रेस किन आधारों पर मध्य प्रदेश में भाजपा को घेर रही है। दिग्विजय जी, चारों विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा से पहले का एक तरह से सेमीफाइनल है। उस नाते कांग्रेस इनको जीतने के लिए कितना दम लगा रही? मतलब इस कांग्रेस इसको आर पार की लड़ाई, निर्णायक लड़ाई मान रही है या ये जीत हार होती है उस तरह के अंदाज में चुनाव लड़ रही है? व्यास जी, राज्य का चुनाव और देश के चुनाव में काफी फर्क होता है जी। अगर आप देख लें, 98 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ मार्च या अप्रैल में जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई जी। नवंबर में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई जी। तो राज्य के चुनाव की जो इश्यूज होते हैं अलग होते हैं, देश के अलग होते हैं जी। इसलिए दोनों का कहीं मेल नहीं है, फिर भी एक माहौल तो बनता है। नहीं, पर आपके अनुसार क्या ये नहीं लगता है कि इस बार, क्योंकि तमाम सर्वे में ये आ रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे और नरेंद्र मोदी की हवा ज्यादा भारी हो रही है, ये नहीं लगता? और उसी कारण आपके सर्वे जो है महान है और आपके लिए सर्वे सर्वा है और मेरे लिए रद्दी की टोकरी के लायक है जी। नहीं, मतलब आप नहीं मानते कि राष्ट्रीय मुद्दा, क्योंकि देखिए घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज्यादा हो रही है कि वहां नीचे पर भी असर तो पड़ रहा होगा। सर्वे की बात कर रहा हूं। सर्वे मेरे लिए केवल उनका स्थान रद्दी की टोकरी है जी। लेकिन राष्ट्रीय घटनाओं का 100 करोड़ से ज्यादा की जनता में 70 करोड़ के मतदाता जी। और 70 करोड़ मतदाता के 25,000 लोग अगर राय मशवरा दे दें, आप उसको रिजल्ट बता देते हैं जी। ये तो हास्यास्पद है जी। नहीं, तो आपके अनुसार
ये चुनाव शुद्ध रूप से स्थानीय प्रादेशिक मुद्दों के ऊपर ही लड़े जा रहे हैं? निश्चित तौर पे जी, निश्चित तौर उस नाते कांग्रेस के पास ऐसा क्या है जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में कहे कि हमें जनता वोट दे? किस आधार पर? सुशासन के आधार पर? क्या नारा क्या आपका? इसलिए जी 10 साल के मेरे कार्यकाल में जी मैंने जनता को अधिकार दिया। कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज में नगर पालिकाओं में अधिकार संपन्न बनाया। जी शिक्षा का स्तर हमने बढ़ाया। जी शिक्षा का स्प्रेड हम लोगों ने बढ़ाया। जी इंस्टीट्यूशंस खड़े किए। जी साथ में कोई करप्शन चार्ज मेरे खिलाफ नहीं लगा, ना अधिकारियों खिलाफ लगा। जी अब इस सरकार में जी ड्राइवर के यहां से 4 करोड़ रुपए मिला। जी स्टोर कीपर के यहां से 5.5 करोड़ रुपए मिला। जी डायरेक्टर हेल्थ के यहां से करीब 15 करोड़ रुपए मिला। जी आईएएस दंपतियों के यहां से 350 करोड़ मिला। कांग्रेस इस आधार पर चुनाव करती हुई लग रही कि तब का राज और आज के राज में आप तुलना करें? ये आप कर रहे हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि भाजपा का ये कहना है कि अगर पुराने राज को 2003 से पहले के राज को अगर याद दिलाया कांग्रेस ने तो वो नुकसानदायी होगा उनके लिए। क्योंकि बिजली पानी का संकट मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह चौहान साहब जी कि वो आपके इसमें आ जाए, वो बैठे, मैं बैठूं और आप बैठे। जी मैं बता दूं मैंने क्या किया और वो बता दो उन्होंने क्या किया। जी 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 वहां पे गरीबों की संख्या बढ़ी है घटने के बजाय। जी कुपोषित बच्चों की संख्या बड़ी है घटने के बजाय। लेकिन उनका दावा यह भी कि जितना ही योजनाएं सरकार की लोगों के बीच पहुंची है या मुख्यमंत्री खुद जिस अंदाज में लोगों के बीच में रहे पिछले 5 सालों में, लोगों के अपने बनकर रहे दोनों मुख्यमंत्री, या वहां राशन की रमन सिंह का जो 1-2 रुपए। अच्छा राशन का सुन लीजिए जी, आप 2 बातें मैं कह रहा हूं जी। जितना उत्पादन होता है उससे ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है जी। इसका मतलब यह है कि पीडीएस का गेहूं जी और पीडीएस का धान जी रिसाइकिल हो रहा है। जी एक जी। दूसरा, आप किसी भी दुकान पर चला जाइए छत्तीसगढ़ में जी 35 किलो अनाज मिलता है जी, तो वो 18 किलो अनाज जी वो कहते तू मुफ्त में ले जा। जी जी 17 किलो अनाज का मुनाफाखोरी हो रही है। जी, ये अक्रॉस द बोर्ड है। जी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं व्यास जी, जिसने गेहूं बोया नहीं उसके नाम से 1000 कुंटल गेहूं तुलवा दिया गया जी प्रमाण के साथ और एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे लगता नहीं कि इतना असर प्रचार का इतना गहरा नीचे तक असर जा रहा है इन बातों का। होने दीजिए, पिछले चुनाव में भी जी हम लोग अगर 17 नक्सलाइट अफेक्टेड सीट्स पे चुनाव नहीं हारते तो सरकार हमारी बन रही थी जी। नहीं तो उनमें वही नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज में क्या हुआ जी, जहां नक्सलवादियों ने बैन लगाया जी कि वोट डालने मत जाइए, वहां 70% मतदान हुआ जी, और 70% में से 80% बीजेपी को मिला जी। उस नाते अभी आप अलर्ट है, अब वो वैसी स्थिति नहीं बनेगी कि रमन सिंह सरकार ने नक्सली नेताओं के साथ समझौता किया। क्या कांग्रेस में आप ये नहीं मानते कि पिछले चुनाव में हार की एक बड़ी वजह ये थी कि दोनों प्रदेशों में कांग्रेस के नेताओं में आपसी झगड़े ज्यादा थे और इस बार शायद वो स्थिति नहीं बन रही? या इस बारे में आपका क्या कहना? अब इसका विश्लेषण तो करने में हमको समय लगेगा। इतना मैं जानता हूं कि इस बार पार्टी कितनी, कांग्रेस कितनी यूनाइटेड है? पार्टी तो हमेशा यूनाइटेड रही है, लेकिन इस बार और ज्यादा यूनाइटेड है जी। इसमें उम्मीदवारों को लेकर, इसको लेकर कांग्रेस में पहले जैसी खींचतान इस बार नहीं है या है? या वो व्यास जी मैंने तो इस बार तय कर लिया है कि मैं कोई नाम ही सजेस्ट नहीं करना हूं जी। जिसके पास सिंबल होगा उसका प्रचार करने में जाऊंगा। मध्य प्रदेश में तो आपका सबसे ज्यादा अगर नेटवर्क पूरे प्रदेश के, तो आप प्रतिनिधि नेता, बाकी सब तो जो बाकी 4 में तो एआईसीसी का ऑब्जर्वर हर असेंबली सेगमेंट में गया। जो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, मेरा उम्मीदवार पूरे आर पार के हिसाब से आप चुनावी चुनौती को इस बार कर रहे हैं जी। दिग्विजय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।